हेलो एवरीवन, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से आप सबके साथ हूँ और आज आप लोगों की कहानी और दूसरे शब्दों में अगर कहूँ तो कहानी के थ्रू यानी कि कहानी के सहारे में आप लोगों को सिखाने वाला हूँ इंग्लिश। आपको पता है कि इंग्लिश से अगर हिंदी और हिंदी से अगर इंग्लिश किया जाए तो काफ़ी हद तक हम लोग इंग्लिश सीख सकते हैं। और ये इंग्लिश के साथ ही नहीं, दुनिया की किसी भी भाषा के साथ किया जा सकता है। अगर आप किसी भाषा को सीखना चाहते हैं तो उसे कन्वर्ट करना शुरू कर दो, आराम से सीख जाओगे। और किससे कन्वर्ट शुरू कर रहे हो? अपनी मातृभाषा से, यानी कि अपनी जो मातृभाषा है उससे। चलिए तो शुरुआत करते हैं। पहली लाइन क्या कह रही है इस कहानी की? कहानी बच्चों की है, बड़ी इंटरेस्टिंग है और लगता है कोरोना वायरस के ऊपर है। और भैया कोरोना वायरस तो दिन पे दिन बढ़ता चला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये आपको कुछ ना कुछ सीख जरूर देगी। तो देखिए, स्कूल्स वर शट फॉर 3 वीक्स टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस। ध्यान दीजिए कि लाइन पे कि स्कूल्स को शट यानी कि बंद किया गया था 3 हफ्ते के लिए। कंटेन द स्प्रेड यानी कि कंटेन मतलब रोकना होता है, स्प्रेड मतलब फैलाव होता है। तो कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए स्कूल्स को 3 हफ्तों के लिए बंद किया गया था। प्रतीक वॉज बोर्ड एट होम। प्रतीक बेचारा घर पे बोर हो रहा था। देखो लिखा है ना, बोर। बोर मतलब ऊब जाना। तो ऊब रहा था प्रतीक, अपने घर पर ऊब रहा था। जस्ट देन माँ केम। उसी के तुरंत बाद मम्मी आई एंड टोल्ड हिम, और उससे बोली दैट हिज बेस्ट फ्रेंड मोहित हैड कम बैक फ्रॉम अमेरिका। अरे प्रतीक, तुम्हें पता है तुम्हारा दोस्त मोहित जो अमेरिका में रहता है वो अमेरिका से वापस आ गया है। प्रतीक पिक्ड अप द फोन। प्रतीक ने तुरंत फोन उठाया एंड कॉल्ड मोहित, और तुरंत मोहित को लगाया। मोहित, हाय, सो ग्लैड यू आर बैक। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम वापस आ गए हो। कम टू माई हाउस, मेरे घर पर आओ क्विकली, जल्दी से आओ। एंड लेट्स प्ले, और चलो खेलें। ही सेड एक्साइटेड, और बड़े एक्साइटेड के साथ उसने कहा। हाय प्रतीक, हाउ आर यू। उधर से आवाज आई, किसकी? मोहित की। और प्रतीक कैसे हो? आई कांट कम, मैं आ नहीं सकता प्रतीक। एंड प्ले विथ यू, और मैं तुम्हारे साथ खेल नहीं सकता। माई फैमिली एंड आई, मुझे और मेरी फैमिली मेम्बर्स को हैव बीन आस्क्ड टू स्टे, बोला गया है स्टे। स्टे मतलब ठहरने के लिए, रुकने के लिए। एट होम इन क्वारंटाइन। क्वारंटाइन नाम आपने सुन लिया होगा। क्वारंटाइन मतलब अकेले में रहना, अलग रहना। तो हमें और मेरे और मेरी फैमिली को बोला गया है कि क्वारंटाइन में रहो, क्योंकि बाहर से आए हो तो क्वारंटाइन में रहो और अकेले रहो, अलग रहो। वी ऑल कांट स्टेप आउट ऑफ द हाउस फॉर 14 डेज। हम 14 दिन तक तो घर से पैर भी बाहर नहीं रख सकते हैं। दो, हालांकि वी आर वेल, हम लोग सभी लोग अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वी डोंट वॉन्ट एनी वन टू कम नियर, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कोई हमारे पास में आए। अस यानी कि हमारे पास में आए। एज वी मे बी कैरियर्स, क्योंकि हम क्या बन सकते हैं? कैरियर्स बन सकते हैं। कैरियर्स का मतलब फैलाने वाले बन सकते हैं, राइट। एक कैरियर अलग होता है जब हम जिंदगी में अच्छा करते हैं, वो कैरियर अलग होता है। उसकी स्पेलिंग CAREER होती है। लेकिन ये कैरी मतलब ले जाना, और कैरियर्स मतलब हम लोग मीडिएटर बन सकते हैं कोरोना वायरस के, ऑफ द वायरस यानी कि वायरस के। आफ्टर 14 डेज, 14 दिन हो जाएंगे, आई एम अलाउड टू कम, तो मुझे अलाउ किया जाएगा आने के लिए। एंड मीट यू, तुमसे मिलने के लिए। मोहित एक्सप्लेन, मोहित ने एक्सप्लेन किया। तो भैया दो दोस्तों की बात चल रही है, एक है प्रतीक और दूसरे हैं मोहित। मोहित आए हैं अमेरिका से, प्रतीक इंडिया में रहते हैं। प्रतीक की स्कूलों में छुट्टी हो चुकी थी, उन्हें पता चला था कि मोहित भी आया है, तो उसने सोचा मोहित के साथ खेलेंगे। लेकिन हुआ उल्टा, मोहित अमेरिका से आया है और अमेरिका में भयंकर कोरोना के मरीज निकलते जा रहे हैं। Our holiday was cut short because we were all asked to go back because of coronavirus. हम लोगों को भी बोला गया है कि घर वापस जाओ। ये कौन बोल रहा है? मोहित बोल रहा है। मोहित बोला है हम लोगों को भी कोरोना वायरस की वजह से घर वापस के लिए बोला गया। आई हैव मिस्ड अ लॉट ऑफ माई स्कूल वर्क, मैं अपने स्कूल वर्क को बहुत मिस कर रहा हूँ। आई कॉल्ड चिराग टू आस्क, मैंने तो चिराग से भी बोला था, तुम जानते हो ना प्रतीक, वो चिराग अपना दोस्त, उससे बोला था फॉर हिज नोटबुक, कि मेरे को नोटबुक दे दे। बट ही रिफ्यूज, लेकिन उसने रिफ्यूज कर दिया। रिफ्यूज मतलब मना कर दिया। क्यों कर दिया? हिज मॉम टोल्ड हिम, उसकी मम्मी बोल रही थी नॉट टू कॉन्टैक्ट मी, मुझसे कॉन्टैक्ट नहीं करे। एज आई हैव जस्ट कम फ्रॉम अब्रॉड, क्योंकि मैं कहाँ से आया हूँ? अब्रॉड से आया हूँ। और अब्रॉड का मतलब क्या होता है? विदेश होता है। सी सैड, उसने कहा दैट एनी वन हु कम्स इन कॉन्टैक्ट, मतलब किसने कहा? मम्मी ने कहा। किसकी मम्मी ने कहा? चिराग की मम्मी ने कहा। चिराग की मम्मी ने कहा कि जो भी कांटेक्ट में आएगा विद मी कुड गेट अफेक्टेड इन्फेक्टेड, मतलब कि हो सकता है कि कोई मेरे कांटेक्ट में आए तो इन्फेक्ट हो जाए, यानी कि उसको वायरस लग जाए।
व्हाट डू आई डू नाउ, अब मैं क्या करूं, सैड मोहित सैडली, बड़े दुखी मन से मोहित ने उधर से फ़ोन पर जवाब दिया। समझ में आता जा रही होगी आपको स्टोरी। यहाँ पे प्रतीक और मोहित की बात चल रही है, बीच में चिराग का भी नाम दिया गया है क्योंकि चिराग भी उनका दोस्त है, लेकिन चिराग की मम्मी ने उनके मना कर दिया कि वो नोटबुक भी दे, क्योंकि मोहित कहाँ से आया है, अमेरिका से आया है। डोंट वरी, आई विल गिव यू माई नोटबुक, इधर से आवाज़ आती है और प्रतीक बोलता है, चिंता नहीं करो, मैं तुम्हें दूंगा अपनी नोटबुक। आई विल कीप इट आउटसाइड योर डोर, मैं तुम्हारे डोर के बाहर यानी कि घर के दरवाजे के बाहर रख दूंगा। एंड वंस यू आर डन, और जैसे आप पढ़ लेना, यू कैन कीप इट आउटसाइड, तुम भी अपने घर के दरवाजे के बाहर रख लेना। आई विल कम एंड कलेक्ट इट आफ्टर 24 आवर्स, मैं आऊँगा और 24 घंटे बाद इसको ले जाऊँगा किताब को। वी ऑल्सो टेक प्रिकॉशंस, हम सभी को प्रिकॉशंस, देखो प्रिकॉशंस मतलब सावधानी होता है, प्री मतलब पहले से ही, तो पहले से जो सावधानी रखते हैं उसको प्रिकॉशंस बोलते हैं। तो हम सभी को प्रिकॉशंस अपनाना चाहिए, बट दैट डज नॉट मीन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आई शुड स्टॉप बीइंग योर फ्रेंड, कि मैं तुम्हारा दोस्त ना रहूं। इट इज़ सैड, ये कहा जाता है, दैट द वायरस डज नॉट सर्वाइव ऑन अ सरफेस और मोर देन 24 आवर्स, ऐसा बताया जाता है कि ये वायरस 24 घंटे से ज़्यादा सरफेस पे नहीं रह सकता। सो आई विल टेक माई बुक, इसलिए मैं अपनी किताब लूँगा, फ्रॉम यू, आपसे, आफ्टर अ डे मतलब 24 घंटे बाद ले लूँगा। मैं आपके घर के बाहर रख जाऊँगा, आप पढ़ लेना, जैसे आप पढ़ लो घर के बाहर रख देना, और 24 घंटे बाद मैं उस किताब को ले लूँगा। यू विल गेट योर नोट्स, आपको नोट्स मिल जाएंगे, एंड आई वॉन्ट हैव एनी चांस ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड, सैड प्रतीक, प्रतीक बोला कि तुम्हें तो नोट्स मिल जाएंगे और हमें भी चांस नहीं रहेगा कि हम इन्फेक्ट हो जाए, यानी कि आपसे हमें वायरस लग जाए। चीयरफुली, और बड़ी खुशी के साथ प्रतीक ऐसा बोलता है। यू आर माई ट्रू फ्रेंड, सैड मोहित, मोहित उधर से जवाब देता है, प्रतीक आप वास्तव में मेरे रियल फ्रेंड हो। विथ टीयर्स इन हिज आईज, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। एंड हिज वॉइस शेकिंग ओवर द फोन, और उसकी वॉइस यानी कि उसकी आवाज़ कांप रही थी, फोन पर डर रहा था। इन दिस आवर ऑफ नीड, इस नीड की सहायता में, यानी कि ज़रूरत की सहायता में, वी शुड एक्सटेंड ऑल द हेल्प वी कैन डू ईच अदर, मतलब वी कैन टू ईच अदर, मतलब कि जो भी हम कर सकते हैं एक दूसरे के लिए करें। दैट्स ऑल आई एम डूइंग, जो भी यही मैं कर रहा हूँ, सैड प्रतीक, और प्रतीक ऐसा बोला। एंड केप्ट हिज नोटबुक आउटसाइड मोहित हाउस एंड केम बैक, और अपनी नोटबुक को मोहित के घर के बाहर रख दिया और केम बैक, यानी वापस आ गए। तो इस तरह से हमें कुछ सीखने को भी मिला इस छोटी सी कहानी से। मैं आपको बता दूं, ये कहानी ली गई थी चंपक नाम की मैगजीन से। चंपक सुना होगा आपने, चंपक बच्चों की मैगजीन होती है, उसी से ये कहानी ली गई थी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।